देखो जो मोटिवेशन का फैक्टर होता है इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है? बोला इसलिए है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फोकस करना है कि हर बंदे के लिए मोटिवेशन अलग होता है। जैसे मान लो कोई टीचर है, अब टीचर बना तो कोई इसलिए बना कि उसका नेम और फेम होगा मार्केट में, इसलिए टीचर बना। दूसरा इसलिए टीचर बना कि उसको केवल सैलरी कमानी है जिससे उसका परिवार चलता है ना। तीसरा इसलिए से टीचर बना क्योंकि उसकी हॉबी है, इसलिए वो टीचर बना। बस तो यहाँ पर हर बंदे के लिए मोटिवेशन फैक्टर क्या है? अलग अलग है। अब जिसकी हॉबी होगी टीचिंग करना, अब उसको चाहे उस टीचिंग से 1 रुपया मिले चाहे 1 करोड़ रुपया मिले, वो उतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएगा। और जो इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि उसको सैलरी मिले, तो अगर उसकी सैलरी कम होती है तो वो अपना क्लास में उसका परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। जो इसलिए पढ़ा रहा है कि उसके सोसाइटी में गुडविल क्रिएट हो, जैसे खान सर टाइप लोग है ना, ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इनका मार्केट में गुडविल हो, इसलिए इनके कोर्स क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। इसलिए जो मोटिवेशन का फैक्टर है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में 25 वर्कर काम कर रहे हैं तो सबके लिए मोटिवेशन फैक्टर अलग अलग। कॉमन गोल एक है, हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एक ही स्कूल में काम कर रहे हैं, लेकिन उसी स्कूल में 25 जो टीचर्स काम कर रहे हैं उन सब का जो माइंडसेट है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। अब सोचो कि एज अ ऑर्गेनाइजेशनल हेड आपको 25 वर्कर को सेटिस्फाई करके चलना है, क्योंकि हर वर्कर क्या चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग चीजें चले, जो पॉसिबल नहीं होती है। तब आपको कुछ ऐसा आइडिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट करना पड़ता है जिससे कम से कम अगर 25 है तो उसमें से 95% जो वर्कर हैं वो आपके कॉन्सेप्ट से क्या हो? सेटिस्फाई हो, और आप जो उनको टारगेट दे रहे हो उससे वो क्या हो कि उस काम को इजीली वो करें। ठीक ना?